अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन मुल्क में हर चीज़ बंद कर दी गई है, दूसरी तरफ नया पाकिस्तान गरीब दोस्त प्रोग्राम के ज़रिए लंगर खाने और पनाह गाहें अभी तक खुली हुई हैं। इन पनाह गाहों में और लंगर खानों में कितनी एहतियात बरती जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं। सर हमारे लंगर खाने में यहाँ पे बाहर लाइन बनाई जाती है कि मतलब कम से कम 2 फुट 1 फुट 2 फुट का फासला रखा जाता है। लाइन तब बनाई जाती है, बराबर में हमारे लड़के बाहर खड़े हुए होते हैं। उसके बाद अंदर हमारे पास एक टेबल पे 4 लड़के बैठते थे, जो अब एक टेबल पे सिर्फ 2 बंदे बैठते हैं खाना खाने के लिए। वहाँ से हाथ धो के प्रॉपर हाथ धुलवा के सबको खाना खिलाते हैं और जाते हुए भी बाहर हाथ धुलवा के बेचते हैं हम लोग खाना सब। जी, सफाई का हम पूरा ख्याल रखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सब कुछ सही साफ़ सुथरा इन लोगों को देते हैं। एहतियात ये है कि भाई अपना ख्याल रखो और दूसरों को, और ग्लव्स में हम पहन रहते थे। जो लोग आते हैं अंदर उनको हाथ धुलाते हैं और साफ़ प्लेटों में देते हैं। हमने अपने ग्लव्स पहने होते हैं, मास्क पहने होता है, टोपी पहने होती है, साफ़ सुथरा एक जगह में देते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये डिटॉल अफसर लोगों ने बताया है, चेहरा लगाओ। अच्छा, हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप अपना किस तरह ख्याल रखते हैं ताकि आप तक ये वायरस ना फैल सके? उसने बोले थोड़ा दूर रह के करें। थोड़ा इस तरह फासिला। ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को ना करे ये बीमारी है। बस जिसने भी है, मिसाल के तौर अफवाह है या प्लान है, जो भी है अल्लाह की तरफ से हम दुआएं कर सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो कैपिटल में चारों तरफ से सब एरिया बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैलानी ट्रस्ट जो है ना वो खुला है। चाहे 250 है, 300 है, 400 है, 500 है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कवर कर सकते हैं। आप किस तरह आप यहाँ पे एहतियात करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिक्योरिटी हमारा वर्कर और सिक्योरिटी देखो अभी साफ खड़ा है उधर, और ये सब जैया है वो खुद उधर कवर कर रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इधर अंदर भी आएगा, थोड़ी गप उधर लगाए लोगों के साथ, उधर से पूछ कुछ कर रहे हैं। ग्लव्स आपने नहीं पहने हुए? ग्लव्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर बाहर ड्यूटी है। भाई ड्यूटी हाँ, आपका? जिस तरह हम पानी सालन देते हैं रोटी मोटी, उधर मेरे को वर्कर को जो है ना अलाउड है। पहले सर हम जो अंदर आते हैं उनको कहते हैं कि हाथ धोएं, हाथ धोकर फिर उनको इधर दो दो बंदे करके बैठाते हैं। तो इस तरह हम फिर जो टेबल गंद हो जो फ़ौरन साफ़ भी करते हैं साथ। हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, ये सैनिटाइज़र है, इससे इनके हाथ वॉश किए जाते हैं। अदरवाइज़ ये कि वॉश बेसिन पे सोप वगैरह लिखा हुआ है, अवेयरनेस दी गई है कि आप बार बार साबुन से हाथ धोएं। बाकी तो अपनी सेहत का ख्याल रखना इंसान का खुद फ़र्ज़ है ना, और ये समझ सकते हैं बेहतर तौर पे। सर मैं इनका टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहा हूँ। अच्छा, आप चेक करें ना जरा जी। इनका टेम्परेचर। इससे क्या पता चलता है? सर ये जिस तरह 38 पे पहुँच जाए तो फिर इसे रेड हो जाती है। रेड का मतलब ये है कि कोरोना जो है उसका मतलब ये है कोरोना हो गया, ठीक है। फिर इसको जब अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इतने दिन हो गया कोई नहीं मिल रहा, जैसे मिले उन्होंने बोला है गवर्नमेंट का अलावा कि टीम में उनको शिफ्ट किया जाए। जी सर, मैं अभी इनको दायरे लगा के गया हूँ, इनके बकायदा उन दायरों में खड़ा करके गया हूँ। मैं भी अंदर गया हूँ ये ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह लगाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा ये बना। लोग ये बातें सुनते हैं या नहीं सुनते? सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। सर हम तो बस आईडी कार्ड लेते हैं और एंट्री कर देते हैं। सर ये 6 से सुबह 6 बजे तक, शाम से जी शाम बिल्कुल 6 से सुबह 6? सुबह 6 बजे तक। सर तकरीबन हमारे पास 150 हैं, 150 जी। इंतज़ाम सर ये 3 टाइम साथ में सलानी वाले हैं, वो खाना 3 टाइम फ्री देते हैं, हम रैश देते हैं। ये तो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पनाह गाह के अंदर, और यहाँ पे जो लोग आके रहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पे मुयसर है। आइए जानते हैं। सर इधर खाने की सहूलत है बहुत ज़्यादा, तो चारपाई बिस्तर खाना चाना मिल रहा है। अच्छा, बिस्तरे साफ होते हैं? जी जी साफ़ होते हैं सर। वसाइल यही है सर, मेरे पास कोई वो वसाइल हो तो घर चले जाएं। अच्छा, तो 3 महीने से बेरोज़गार हूँ मैं। मेरा नाम अब्दुर्रज़ाक है, मैं मानसरे का रहने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सवाबी का रहने वाला हूँ। अच्छा, इधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, लेकिन अहम बात ये है कि भाई इधर यही मसला है कि हम इधर जो सुबह उठ जाता है चौक पे चले जाता है मजदूरी के लिए, तो इधर पीछे हमारे पुलिस दौड़ पीछे आता है। उस साइड पे चला जाता है तो पुलिस हमारे पीछे होता है। दूसरी बात ये है कि इधर हुकूमत को ये होना चाहिए कि भाई अगर ये रास्ते बंद करता है, ये हर जगह के बंद करता है, तो इधर जो है ना हर मज़दूर का चोला बंद हो जाता है। किधर अगर कोई सरकारी बंदा हो, कोई इधर जज हो या जो भी वो बंदे हो ना, वो जो है ना उसका तनख्वाह जो है ना आता है, हुकूमत उसको तनख्वाह दे रहे, लेकिन मज़दूर को कौन तनख्वाह दे रहे? मज़दूर दिहाड़ी वाला बंदा है, अगर दिहाड़ी इधर सुबह अगर सुबह इधर दिहाड़ी पे जाता है तो पुलिस हमारे पीछे आता है,
ठीक है, तो फिर गरीब आवाम किधर जाएगा? तो ये हुकूमत को दरखास्त होना चाहिए कि भाई इधर जो आवाम रहता है उसके लिए पैसों का और राशन का बंदोबस्त कर ले और इसको इधर से रुख्सत कर ले। सर ये जो जगह है इधर ये गरीब बंदों के लिए बहुत सहूलत है। अच्छा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम लोग मुसीबत के मारे हुए हैं, काम शाम नहीं मिल रहा। कोई ख़ास तौर के जो लोग गरीब लोग हैं ना, कम अज़ कम उनको को 600-700 की बचत है। अच्छा, 2 टाइम का खाना मिलता है, 3 टाइम का, रात को रिहाइश मिलती है। सर पुलिस रोड पे बैठते हैं, हम मज़दूर हैं, रोड पे बैठते हैं, कोई गाहक आता है तो आके ले जाता है, कोई ईंटें फेंकना या रेत चढ़ाना या जिस चीज़ मजदूरी करते हैं। अब वो रोड के साथ बैठने भी नहीं देती पुलिस, आके तब लाठी चार्ज कर रही है, मारते हैं हमें। जहाँ भी इधर भी छुप के आके बैठे होते हैं, यहाँ भी मारती है पुलिस। दूसरी बात ये है कि ये पनाहगाह भी बंद कर देते हैं, इधर भी नहीं आने देते। 7-8 बजे के बाद ये पनाहगाह की बाथरूमें भी बंद हो जाती हैं, ना हम बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। इनको बताना चाहिए था हमें 1-2 हफ्ते पहले, ताकि हम कोई इंतज़ाम करके गाँव निकल जाते। अभी गाड़ियाँ भी बंद है, गाँव गाड़ियाँ भी नहीं जा रही। अगर तुम अपनी गाड़ी को करके चले भी जाते हो तो वो जो हमारे गांव की पुलिस है वो वापसी भेजती है, वो उधर नहीं दाखिल होने देती। तो फिर हमें कोई ऐसी जगह, ऐसा इदारा हमें बताएं जहाँ पे हम भी अपने ज़िंदगी के दिन गुजारें, और ये जब तक ये वायरस है तो तब तक हमारे भी दिन गुजरते रहें। इन पनाहगाहों में रहने वाले मजदूरों का कहना है कि अगर हम बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं तो पुलिस हमें मारती है। इनका कहना ये है कि हुकूमत हमें ट्रांसपोर्ट फराहम करे ताकि हम अपने इलाकों को जा सकें। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।